आज देखिए, हम सभी लोग ये कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता विश्वास के लायक नहीं है। किसी भी रिश्ते पे हम विश्वास नहीं कर सकते। आजकल विश्वास का तो समय ही नहीं रहा, भरोसे का समय नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। आजकल हर व्यक्ति एक दूसरे की जड़ें काटने में लगा हुआ है। इतना अंदर क्रोध भरा हुआ है, इतनी ईर्ष्या भरी हुई है कि मतलब इतनी घृणा भरी हुई है कि उनको यही नहीं पता कि जिससे मैं घृणा कर रहा हूं, जिससे मैं ईर्ष्या कर रहा हूं, वो रिश्ता है क्या मेरे लिए। कोई रिश्तों का मायने नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई दायरे ही नहीं है कि ये रिश्ते में मुझे क्या मायने हैं, मुझे किस तरीके से इनसे पेश आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर कामयाब है तो बस उसकी कामयाबी देख के जलने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर पॉइंट करने का काम कर रहे हैं, उसको कमेंट करने का काम कर रहे हैं या फिर उसकी जड़ें काटने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसी की कामयाबी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये कब से होने लगा? और क्यों हम लोग इस भूल जाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं कि दुनिया आजकल कोई भी रिश्ता जो है विश्वास के पात्र नहीं है, किसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते, तो दुनिया के अंदर आते कौन है? अगर हर व्यक्ति ये कह रहा है तो दुनिया के अंदर, अगर यानी थर्ड पर्सन कोई कह रहा है तो उसके अंदर मैं आती हूँ, मैं अगर कह रही हूँ तो उसके अंदर आप आते हैं, तो यानी हर कोई आ रहा है दुनिया के अंदर। तो यानी अगर कोई भी विश्वास के पात्र नहीं है तो विश्वास गया कहाँ और क्यों गया? क्योंकि जब से हम लोग हमसे मैं पे आ गए हैं, मैं ये चाहता हूं, मुझे ये करना है, मेरे को ये करना है, मुझे ये पसंद है, मुझे मुझे मुझे, हम नहीं। हम में तो सबकी खुशी होती थी, लेकिन अब मैं पे आ गए हैं। व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया कि हर व्यक्ति के दो दो चेहरे हैं। आपके सामने बैठा हुआ कुछ और होगा, पीठ पीछे आपके कुछ और है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये ऐसा हो भी सकता है। और इस इतने परसेंटेज झूठी दुनिया के अंदर कुछ प्रतिशत लोग जो है नेक दिल है, साफ सुथरे हैं, सरल हैं, स्वाभिमान से जीते हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं रहा। क्योंकि ये लोग इतने धोखे करने लग गए हैं कि वो शक उनके ऊपर भी जाने लगा है। अब उनके ऊपर भी विश्वास करने से हम लोग कतराते हैं कि नहीं, क्या पता ये भी ऐसा निकला तो। ऐसा हो क्यों रहा है? आज अगर कोई व्यक्ति कामयाब हो गया है तो आप उसके पीछे का पूरा उसका स्ट्रगल देखिए ना, कितने वर्ष लगे, कितना हार्डवर्क किया, कितना समय लगा और क्या क्या उसने बलिदान किए, तब जाके वो उस रास्ते पे, उस पॉइंट पे आज पहुंचा है। नहीं, जिस पॉइंट पे खड़ा है, वो जिसको कामयाबी है, वो हर किसी को जला रही है, वहां पे उसको लोगों को ईर्ष्या हो रही है। आज अंदर से इतने गिर गए हैं, अपने जमीर से इतने गिर गए हैं कि वो भगवान के सामने, भगवान से नजर मिला के बात करने में कतराते हैं। बस वो फॉर्मेलिटी करते हैं, जाते हैं मंदिर के सामने, लेकिन वो मंदिर में खड़े होने के लायक नहीं है। ईश्वर के सामने अंदर से, मूर्तियों के सामने खड़े हैं वो, क्योंकि उनको दुनिया को दिखाना है, लेकिन अंदर से उनका दिल जानता है कि वो उस इतनी पाप भरी आत्मा से भगवान को कैसे शुक्रिया करेगा और कैसे भगवान का सामना करेगा कि मैंने क्या क्या किया है और मैं किसके प्रति कैसा सोचता हूं। कोई भी लिमिट्स नहीं, कोई रिश्तों के मायने नहीं, बड़े छोटे का लिहाज नहीं, किसी के भी दिल में कुछ भी चल रहा है। हर कोई व्यक्ति अपना उल्लू सीधा अपने स्वार्थ के लिए इतना गिर गया है कि वो किसके साथ क्या कर रहा है वो भी वो भूल गया है। खुद की खुशी के लिए, खुद के ऐशो आराम के लिए, खुद की अय्याशी के लिए कुछ भी कर रहा है, उसके अंदर सभी आ रहे हैं। हर रिश्ता दाव पे लगा हुआ, हर रिश्ता दाव पे लगा हुआ है। हर कोई दूसरे को सुधारने में लगा हुआ है, खुद को नहीं, दूसरे को। तू ऐसा करना चाहिए, मैं चाहता हूं कि तू ऐसा करे। अरे तो मैं चाहता हूं तो तुमसे भी एक्सपेक्टेशंस है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में अपने सुधार के लिए? और क्या आपके अंदर कोई ऐसी ईर्ष्या, कोई घृणा या कोई क्रोध, कोई द्वेष नहीं भरा हुआ है? अरे है तो उसको हटाइए। क्यों आप किसी से घृणा कर रहे हो? क्यों इतना किसी से क्रोध कर रहे हो? अपने काम में मस्त रहो, क्यों किसी के बीच में टांग अड़ाई, क्यों किसी को उंगली करना? लेकिन नहीं, खुद का चाहे बिगड़े, चाहे खुद का काम हो नहीं हो, लेकिन लोगों का बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तब से ये नफरत फैली हुई है। इतनी नफरत तब से फैली हुई है क्योंकि खुद हमारा ध्यान हम पे है ही नहीं, दूसरों पे है। इसलिए मैं कहती हूँ, कुछ जो सरल लोग हैं उनको बख्श दीजिए, उनके साथ में ये 420 गेम खेलना बंद करिए, फ्रॉड करना बंद करिए। सरल लोग जो है जिस तरीके से जीना चाहते हैं उनको जीने दें, और आपके अंदर जितनी नफरत, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या ये भरी पड़ी है उसको बाहर निकालिए और फिर देखिए कि अपना अंदर का जो मानसिक संतुलन है, आपकी आत्मा है, कितनी हल्की हो जाती है, जीवन कितना सरल हो जाता है। और कोई प्रकार का इतना जो हम लोग बोझ लोके ढोके जो जी रहे हैं लोगों की, उसके पास इतना क्यों है, उसके वो कैसे पहुंच गया, उसके पास उतना पैसा क्यों है, उसके पास महिला क्यों है, तो है, हमारे पास क्या है? हम अपने में खुश रहें। और लोगों के साथ गेम खेलना जो लोग खेलने लगे ना, देखते हैं तो मैं कह रही हूँ ना, ईश्वर भी रोता होगा ऊपर बैठे, क्योंकि मैंने दुनिया ऐसी बनाई थी क्या? मैंने इतनी सुंदर ये दुनिया जो सोच के बनाई, ये दुनिया एक दिन ऐसी हो जाएगी, ईश्वर ने भी नहीं सोचा होगा। बस दूसरों को छोड़िए, लोगों को छोड़िए, आप जब ईश्वर को याद करें और उससे नजरें मिलाने की कोशिश करें तो आप भगवान से नजर मिला सके, इतना काबिल अपने आप को बना लीजिए
हो सकता है कि इस दुनिया से बहुत सारी घृणा, क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या कम हो जाएगी। अपने में रहें, मस्त रहें, जिएं और जीने दें।